कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो सिंध के नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए कराची के अंदर जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं। अब इसमें जो पहली जॉब है वो है सीनियर इंजीनियर, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है एमएस या बी इन इन्वायरमेंटल या फिर केमिकल किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ में सेफ्टी मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है किसी भी ऑयल या फिर गैस या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी जो पोजीशन है वो है सीनियर इंजीनियर। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी एमएस या बी है, और वो केमिकल्स के अंदर है। इसके लिए कोई और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, और जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैनेज किया होना चाहिए। किसी भी और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा न्यू जॉब जो है पोजीशन जो है वो है सीनियर इंजीनियर की। इसके लिए एमएस या फिर बी हो आपकी क्वालिफिकेशन केमिकल्स के अंदर, और 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो रिफाइनरी ऑपरेशन में, टेक्निकल सर्विसेज में, रिफाइनरी इकोनॉमिक्स में, और आपको स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो है इंजीनियर की। इसके लिए आपको ज़रूरत है बीएस या फिर बी इन केमिकल्स, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस ज़रूरत है वो 1 से 3 साल के दरमियान किसी भी इंडस्ट्री में, रिफाइनरी ऑपरेशंस में, टेक्निकल सर्विसेज और रिफाइनरी इकोनॉमिक्स, और आपका फोकस होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट पोजीशन है इंजीनियर की। क्वालिफिकेशन है बीएस या बी इन केमिकल्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस 1 to 3 years। और जो अगली पोजीशन है वो है केमिस्ट की। इसके लिए आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो एमएस या बीएस इन पेट्रोलियम या फिर केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 1 से 3 साल का इन कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज पर एएसटीएम यूओपी एंड आईपी स्टैंडर्ड। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको एक कम्पिटेटिव कंपनसेशन पैकेज दिया जाएगा। जो कंसेलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी रिस्पेक्ट विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फ्राम कंसिडरेशन और अपॉइंटमेंट इन दिस रिगार्ड, यानी अगर कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सिर्फ सूटेबल कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनका टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, और उनको कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी उसको सफ़र का या खाने वगैरह का पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट डिसमिस या टर्मिनेट होंगे किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, वो भी एलिजिबल नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो देखेंगे कि आपने गलत दिया है तो वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर। उसके अलावा इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2025 है। इसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आपको अपनी सीवी सेंड करनी पड़ेगी उनके ईमेल के ऊपर, और उनका ईमेल है careers@eprf.com.pk, और साथ में वहाँ पर आपने सब्जेक्ट लाइन के अंदर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन करना है।